Good morning, student. How are you? Welcome to Fun and Learn Home Learning. बच्चों आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई करते होगे, ओके? सो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 5th का मैं इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है पंचुएशंस, ओके? सो आप सब सीखने के लिए रेडी हो? सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पंचुएशंस। तो हमारा ये टॉपिक है, इसमें उसका फर्स्ट हम सीखते हैं बच्चों डेफिनेशन। तो पंचुएशन का डेफिनेशन क्या है, पंचुएशन का मतलब क्या है? तो पंचुएशंस इज यूज टू क्रिएट सेंस। सेंस का मतलब है वो कोई जो क्रिएट सेंस मतलब कोई अर्थ बनाता हो, उसके लिए वो यूज होता है। क्लियरिटी एंड स्ट्रेट इट सेंटेंस, तो कोई भी सेंटेंस में जो सेंस बनता है, कोई भी सेंटेंस का जो अर्थ बनता है, राइट, और उसमें क्लैरिटी, कोई भी सेंटेंस में वो उसका मीनिंग समझ में आता है, उसके लिए पंचुएशन का यूज़ होता है। वन यूज इज पंचुएशन मार्क्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड वंस राइटिंग। जैसे हम उसका एग्जांपल बच्चों देखते हैं कि लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, ओके? तो यहाँ पे आप दोनों सेंटेंस में आपको चेंजेस दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आपको कोई भी पंचुएशन नहीं है। तो पंचुएशन मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको ये कॉमा दिख रहा है, राइट, फिर यहाँ पे लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन मार्क्स दिख रहा है, तो ये सब उसको पंचुएशन है, जो उसकी वो साइन होती है। तो ऐसे बीच में आना चाहिए कि यहाँ पे है लेट्स ईट, तो ऐसे कॉमा, फिर ग्रैंडमा और लास्ट में ऐसा साइन आना चाहिए। अब है उसमें फर्स्ट होता है कौन कौन से पंचुएशन है, तो वो उसका जो सिंबल है कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले हम कोई भी जब सेंटेंस लिखते हो तब उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कि यहाँ पे उसका सिंबल है ए, तो जैसे है प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, तो कोई भी सेंटेंस में जब शुरुआत होती है तब उसमें वो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। ऑल प्रॉपर नाउन नेम्स जैसे मॉन्यूमेंट्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस, नेशनलिटी, लैंग्वेजेस, डेज, मंथ्स, हॉलीडेज, ओके? तो जैसे कोई भी प्रॉपर नाउन मतलब कोई जो उसका पर्टिकुलर नेम हो, तो पर्टिकुलर नेम में कोई भी होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर, कोई भी जो पर्टिकुलर नेम है उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में ही आता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों जैसे हम लिखते हैं इंडिया, राइट, तो कोई भी जो इंडिया, तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसका लेटर भी आएगा सबसे पहले कैपिटल। फिर कोई भी लैंग्वेज हो मतलब कोई भाषा का नाम हो, उसमें भी लेटर कैपिटल आएगा। कोई भी डेज हो, कोई भी महीना हम लिखते हो, मंथ्स लिखते हो, तो वो सब हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसकी शुरुआत किससे करते हैं, कैपिटल लेटर में। आगे देखते हैं टाइटल्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, प्लेस एंड मूवीज़। कोई भी मूवीज़ की नेम हो, कोई भी मैगजीन हो, बुक्स का कोई भी टाइटल हो, तो उसमें भी वो कैपिटल आता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि नमन इज़ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, कि जो नमन है वो न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो न्यूज़पेपर का नाम कौन सा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन है बच्चों, तो एन क्या किया है, कैपिटल किया है। फिर ये दी, तो उसमें भी टी कैपिटल है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में टी कैपिटल है, और इंडिया में आई कैपिटल है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, राइट। आगे देखते हैं उसका दूसरा है फुल स्टॉप। उसका दूसरा मार्क क्या है, फुल स्टॉप। तो आप कोई भी सेंटेंस में उसका सिंबल है ये, तो कोई भी placed at the end of any sentence used between initials or personal names used after abbreviations, कि कोई भी सेंटेंस में लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, राइट। जैसे उसका हम एग्जांपल देखते हैं कि आरपी बाली इज़ अ डायरेक्टर,
कि आरपी बाली वो क्या है, डायरेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाया हुआ है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर वो ख़त्म होता है तो उसमें लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। ओके, आगे देखते हैं। जब आप आपका पर्सनल नेम लिखते हो तब भी उसमें बीच में फुल स्टॉप आता है, राइट बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि क्या आएगा। ये हम लिखते हैं कि राइट भूमिका, ऐसे फुल स्टॉप वाई सोनी, राइट ऐसे नाम के बीच में ऐसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट। तीसरा है बच्चों कॉमा। तो कॉमा, इसका साइन कौन सा है, कॉमा का साइन है ये। तो यूज टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस। जैसे कोई भी ज़्यादा नाम हो तो उसके बीच में क्या आता है, कॉमा। जैसे शी वॉज यंग, ब्यूटीफुल, काइंड एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यंग, ब्यूटीफुल के बीच में कॉमा है, फिर ब्यूटीफुल और काइंड के बीच में भी कॉमा है, राइट बच्चों। और ये सेंटेंस के लास्ट में है फुल स्टॉप। तो कोई भी सेपरेट कोई भी नाम को अलग अलग करने के लिए हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अब है क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि यूज टू शो केस दैट अ क्वेश्चन हैज़ बी आस्क्ड प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटरी सेंटेंस। तो कोई भी अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे डू यू स्पीक इटालियन, क्या आप इटालियन लैंग्वेज बोल सकते हो, ओके। तो उसमें हमें खास क्या लगाना है, पीछे क्वेश्चन मार्क। आगे फिफ्थ नंबर का देखते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क। तो एक्सप्लेनेशन मार्क की साइन कौन सी है, तो ये है एक्सप्लेनेशन मार्क की साइन की यूज टू इंडिकेट एक्सप्रेशन इन अ सेंटेंस, यूज टू शोकेस emphasis in a sentence placed at the end of the explanatory sentence। जैसे आप कोई भी चीज़ से अगर खुश होते हो या फिर दुखी होते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पीछे एक्सप्लेनेशन मार्क्स करते हैं। जैसे ब्रेवो, आई वोन द क्वीज, के ब्रेवो का मतलब क्या होता है कि जैसे हम उसका वो चीयर अप करते हो कि हम जब खुश होते हैं कि मैं ये क्विज की गेम जीत गया, राइट बच्चों। आगे देखते हैं, यूज्ड टू अ एफ्रोसॉफी टू मेक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वर्ड्स। तो जैसे हम उसका एग्जांपल देखते हैं कि दे प्लस हैव, तो ये आपको पता ही होगा, ये हम शॉर्ट फॉर्म है बच्चों कि इसको हम एप्रोस्ट्रॉफी एस में ऐसे यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसकी साइन होती है ये एप्रोस्ट्रॉफी एस, एप्रोस्ट्रॉफी है ये। तो जैसे दे प्लस हैव तो दे हैव है, आर प्लस नॉट तो आरंट है, दे प्लस विल तो दे विल। और कैन यू ट्राई यूजिंग दिस इन सेंटेंसेस, कि आप उसको सेंटेंसेस में भी इसको यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म को, राइट बच्चों। तो एप्रोस्ट्रॉफी है, उसकी साइन है बच्चों, आप देख सकते हो उसकी साइन है ये, राइट। तो आपको ये जो पंक्चुएशन है वो आपको पता चले होंगे कि कौन कौन से हैं। तो एप्रोस्ट्रॉफी, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फिर फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स। सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये टॉपिक आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। मैं उसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी साथ में भेज रही हूँ बच्चों। सो आपको प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ आपको ये इसका डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल, राइट, वो आपको लिखना है, ओके बच्चों। सो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।